अब प्रश्न संख्या 6 को देखिए। प्रश्न संख्या 6 में आपको दिया गया है कि यदि एंगल ए और त्रिभुज बी, यानी एंगल ए कहिए, यहाँ पर एंगल ए होगा, एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी जो है आपका निवीन कोण है, निवीन कोण है, जहां कॉस ए बराबर जो है कॉस बी है। तो दिखाइए कि एंगल ए जो होगा एंगल बी के बराबर होगा। प्रश्न में क्या दिया गया है कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, तो एंगल ए और एंगल बी जो है आपका निवीन कोण है। निवीन कोण मतलब होता है कि जो 90 से छोटा होगा। तो बोला कि cos ए बराबर cos बी है, तो दिखाइए कि एंगल ए जो होगा एंगल बी के बराबर होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, तो यहाँ पर बना लिए। तो आप जानते हैं कि आपका समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज मतलब होता है कि उसका एक कोना कितना होगा, तो उसका एक कोना जो होगा 90 डिग्री होगा। और आप जानते हैं कि त्रिभुज के जब तीनों कोना जोड़ेंगे, त्रिभुज में तो 3 कोना, जब तीनों कोना का जोड़ जोड़ेंगे, तीनों कोना को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। जब 90 डिग्री हो गया तो ये दोनों कोण को मिलाएंगे तो कितना होगा, तो ये दोनों कोण आपका 90 के बराबर होगा। दोनों कोण का मान जब जोड़ेंगे तो 90 के बराबर होगा। तो जो 90 से छोटा होगा उसको बोलेंगे कि क्या है, तो आपका नवीन कोण है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समकोण त्रिभुज में एक कोना 90 डिग्री और त्रिभुज के तीनों कोना का जोड़ आपका 180 डिग्री। तो दो को कोना मिला के कितना होगा, तो 90 डिग्री। जितना भी हो जाए तो वो आपका 90 से छोटा होगा। तो 90 से छोटा होगा तो क्या होगा, 90 से छोटा होगा तो आपका नवीन कोण। उसके बाद दिया गया कि cos ए बराबर cos बी है, तो यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या दिया गया है बाबू, आपको दिया गया है कि cos ए जो है cos बी के बराबर है। cos ए जो है cos बी के बराबर है, तब आपको दिखाना है कि एंगल ए जो होगा एंगल बी के बराबर होगा। तो देखिए cos का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos का फॉर्मूला होता है p बटा में b, सॉरी cos का फॉर्मूला होता है b बटा में h। क्या फॉर्मूला होगा, तो cos का फॉर्मूला हो जाएगा b बटा में h, तो b बटा में h लिखिए, बराबर cos का भी फॉर्मूला हो जाएगा b बटा में h, तो b बटा में h। याद रखिएगा बाबू कि यहाँ पर एंगल ए का बात किया गया और यहाँ पर एंगल बी का बात किया गया है। तो आप क्या जानते हैं, जो जो चीज जानते हैं यहाँ पर हम आपको बताएंगे, एक बार हम आपको फिर से रिवीजन करा देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ए, यहाँ पर लिखेंगे बी और यहाँ पर लिख देते हैं सी। जब एक त्रिभुज आपका 90 डिग्री होगा, समकोण त्रिभुज होगा, तो आप जानते हैं कि 90 के सामने वाला आपका कर्ण होता है। 90 के सामने वाला क्या होगा, तो 90 से के सामने वाला आपका कर्ण होगा, यानी एच का मान। ए बी यानी कि आपका लंब हो जाएगा, और लंब को हम लोग क्या लिखेंगे, लंब को हम लोग पी लिखेंगे। और नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला आपका आधार हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर कोण 90 डिग्री है। जब कोण 90 डिग्री रहेगा तो एगो आपका कर्ण हो जाएगा, एगो आपका लंब हो जाएगा, एगो आपका आधार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या बोला, एंगल ए के लिए, तो आप क्या जानते हैं कि एंगल ए के लिए पूछा, तो जिसके सामने आपका पूछेगा ना वो आपका लंब हो जाएगा। एक समकोण त्रिभुज का तो ये नियम है, लेकिन जिस एंगल के लिए पूछेगा उस एंगल के सामने वाला आपका लंब होगा। याद रखिएगा कि कर्ण कभी भी नहीं बदलेगा। कर्ण क्या होगा, कर्ण जो होगा कभी भी नहीं बदलेगा। कहिए कि सर अलग फिगर बता दीजिए, तो चलिए फिगर अलग करके बता देते हैं। यहाँ पर फिर से हम क्या किए, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे और यहाँ पर याद रखिएगा कि इसका नाम वही दे देंगे, ए बी और सी। और यहाँ देखिए यहाँ पर ही बोला एंगल ए के लिए, देखिए बाबू यहाँ पर एंगल ए है, तो एंगल ए के लिए तो जिसके लिए पूछेगा ना उसके सामने वाला हमेशा याद रखिएगा कि पी होगा। ई तो आपका कर्ण है, और कर्ण क्या होता है, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, यानी कर्ण कभी भी आपस में नहीं बदलेगा। केवल लंब और केवल आधार ही आपस में बदलेगा। इस चीज को आप याद रखिएगा। आधार को हम लोग बी से दिखाएंगे। क्या बोले कि लंब और आधार केवल आपस में बदलेगा और कर्ण जो होगा फिक्स होगा। एंगल ए के लिए पूछा तो एंगल ए के सामने वाला आपका पी होगा, यानी आपका लंब होगा, जो बचेगा आपका बी होगा। तो देखिए cos ए के लिए बी का मान कितना होगा, तो बी को कहेंगे हम लोग कि ए बी है। बी क्या है, तो बी आपका ए बी है, तो ए बी लिख दीजिए बटा में। एच क्या होगा, तो एच आपका हो जाएगा ए सी। एच क्या है, तो एच आपका है ए सी, तो ए सी लिखिए। इतना आपको समझ में आ गया होगा, इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है एंगल बी के लिए, एंगल बी के लिए दिया गया, तो एंगल बी देखिए यहाँ पर बोला था कि एंगल ए और एंगल बी निवीन कोण है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बदलेंगे थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा बदल लेंगे, क्योंकि प्रश्न में बोला है कि एंगल ए और एंगल सी क्या है, एंगल ए और एंगल सी आपका निवीन कोण है।
तो एंगल ए और एंगल सी को दिखाएंगे, यहाँ पर ही हम लोग बी कर देते हैं। यहाँ क्या कर देंगे बाबू कि यहाँ पर ही हम लोग बी कर देंगे, क्योंकि बोला है कि एंगल ए और एंगल सी क्या है, निवीन कोण है। तो यहाँ पर भी क्या करिए, यहाँ पर बी करिए, नहीं यहाँ पर बी कर दीजिए, एंगल ए और एंगल बी निवीन कोण है। तो यहाँ पर बी कर देंगे और यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ पर आपका सी कर देंगे। यहाँ पर भी ठीक करिए ना, सी निवीन कोण है तो यहाँ पर सी करिए और यहाँ पर बी कर दीजिए। प्रश्न को अब एक बार देख लीजिए कि एंगल ए और एंगल बी जो है आपका निवीन कोण है। तो एंगल ए और एंगल बी क्या है, निवीन कोण है। एंगल सी तो आपका 90 डिग्री है, यानी आपका समकोण है। तो इसमें के जगह पे लिख सकते हैं कि बी के जगह पे क्या लिखे, बी के जगह पे हम लोग ए सी लिखे। इसको ठीक करिए, बी के जगह पे क्या लिखेंगे, बी के जगह पे हम लोग ए सी लिखेंगे, और एच के जगह पे क्या लिखेंगे, तो एच के जगह पे लिखेंगे हम लोग ए बी। तो ए बी लिख दीजिए। उसके बाद देखिए अब बोला कि एंगल बी के लिए, अब एंगल बी के लिए बोला तो फिर से एक त्रिभुज बनाइए, और ये आपका 90 डिग्री होगा। नाम दे दीजिए कि ए बी और ए सी है, यहाँ पर ए सी है और यहाँ पर आपका बी है। इस प्रकार से चलेंगे ए बी और सी। एंगल बी के लिए बोला था एच है, तो एच तो आपका फिक्स हो गया। तो देखिए एंगल बी के लिए बोला था, जिसके लिए बोलेगा ना उसके सामने वाला आपका पी होगा। जिस एंगल के बारे में बोलेगा उस एंगल के सामने वाला आपका पी का मान होगा, और जो बचेगा वो आपका बी का मान होगा। इतना याद रखिएगा। अब देखिए बी का मान कितना है, तो बी आपका है बीसी लिखिए। बी के बदला हम लोग क्या लिखेंगे, बी के बदला हम लोग बीसी लिखेंगे। और एच के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो एच के लिए हम लोग ए बी लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जब बीच में बराबर रहेगा तो हम लोग नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर हम लोग काट सकते हैं। तो बीच में बराबर है तो नीचे भी ए बी और नीचे भी ए बी, तो ए बी से ए बी आपका कट गया, तो क्या बचा, तो बच गया आपका ए सी, अब बराबर बच गया आपका बी सी। आपको दिखाना है कि एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर है। और आप देखिए यहाँ पर क्या है कि ए सी भुजा जो है बी सी के बराबर है। एसी भुजा, तो देखिए एसी भुजा किसके बराबर है, तो बीसी के बराबर है, तो यहाँ पर ही हो गया। और इसमें भी देखिएगा तो एसी भुजा किसके बराबर है, तो बीसी के बराबर होगा। लेकिन आपको दिखाना है कि एंगल ए और एंगल बी जो होगा आपका बराबर है। तो याद रखिएगा कि जो भुजा बराबर होगा उसके सामने वाला कोण भी आपस में बराबर होगा। त्रिभुज में आप ए ले लीजिए या ये ले लीजिए, दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। एसी के सामने वाला कोण कौन है, तो एसी। देखिए एसी के सामने वाला कोण कौन है बाबू, तो यहाँ पर आपका बी है। एसी के सामने वाला कोण आपका बी है, तो यहाँ पर लिखिए कोण बी बराबर बीसी। तो बीसी के सामने वाला कोण क्या है, तो देखिए बीसी। तो बीसी के सामने वाला कोण आपका एसी है, सॉरी ए है। यहाँ पर देखिए कि बीसी के सामने वाला कोण क्या है, तो कोण ए है, तो कोण ए लिखिए। यदि आप त्रिभुज इसमें भी लीजिएगा तो बीसी के सामने वाला कोण क्या होगा, ए हो जाएगा, और एसी के सामने वाला कोण बी हो जाएगा। तो यही बात, तो आपको दिखाना था एंगल ए बराबर एंगल बी, तो इसको सीधा करके लिख दीजिए कि एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, तो एंगल ए बराबर एंगल बी हो जाएगा। और यहाँ पर हम लिख देंगे प्रूफ। तो यहीं पर प्रश्न जो होता है आपका समाप्त होता है। इस प्रश्न में केवल इसी को समझना था कि जो एंगल देगा उसके सामने वाला पी होगा और जो बचेगा बी होगा, और उसके बाद जो भुजा बराबर होता है उसके सामने का कोण भी आपस में बराबर होता है। तो एसी के सामने वाला कोण आपका बी है तो बी लिख दिए, और बीसी के सामने वाला कोण आपका ए हो गया तो ए लिख दीजिए। तो यही ना आपको प्रश्न में दिखाना था कि एंगल ए जो होता है एंगल बी के बराबर होता है। तो चलिए प्रश्न संख्या 6 जो होता है यहाँ पर कंप्लीट होता है।